मेडिकल और डॉक्टरों की लाइन में घोटालों का तो एक अपना ही अलग कारनामा है। आप पहले भी कई घोटालों के बारे में सुन चुके होंगे। व्यापम घोटाला, भर्ती घोटाला और इस तरह के कई घोटाले आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी एक ताज़ा घोटाला एक ऐसा है जिसमें तात्कालिक प्रिंसिपल एमजीएम महासी के डॉक्टर राम हरि मीणा का। अब इन महाशय की पूरी कहानी ध्यान से सुनते जाइएगा। 2002 में एज अ डेमोन्स्ट्रेशन कैटेगरी में एसटी के अंतर्गत ये एमवाई में अपॉइंट होते हैं। इनका प्रमोशन होता है एसटी के अंतर्गत ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। कुछ समय बाद एसटी की कैटेगरी में ही एसोसिएट प्रोफेसर बनते हैं। अब समय का पहिया एकदम से बदलता है और 2009 में एसटी से कूदकर ये डायरेक्ट जनरल में आ जाते हैं और प्रोफेसर बन जाते हैं। हालांकि इसके लिए कमेटी का गठन होता है। पूरी कमेटी इसका निर्णय लेती है। इस कमेटी में थे डॉक्टर डीके शर्मा, एचओडी मेडिसिन डॉक्टर प्रदीप भार्गव और डॉक्टर आलोक वर्मा। जिस कमेटी के मार्फत से इन्हें प्रोफेसर बनाया गया और वह भी जनरल कैटेगरी के अंदर। अब कैसे संभव हुआ वह तो है कमेटी वाले ही बता पाएंगे। आइए बात करते हैं इनकी डिग्री के बारे में। इन्होंने इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की। अब यह डिग्री डिस्टेंस के द्वारा ली गई थी। हालांकि 2008 में कोर्ट के आदेश के अनुसार इस तरह की डिग्रियों पर बैन लगा दिया गया था और यूजीसी ने इसे 2010 में प्रॉपर वे में लाने की प्रोसेस दी और 2010 से इस तरह की डिग्रियों का बंद कर दिया गया था, जिसके अनुसार पदोन्नति संभव नहीं है और किसी भी ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति नहीं की जा सकती। डॉक्टर संजीव झा इंडियन फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ने कोर्ट में केस लगाया था, जिसके अनुसार जो व्यक्ति प्रैक्टिशनर नहीं है और डिस्टेंस से पास हुआ है वह इन सारी चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं है। इन सारे वक्तव्यों के आधार पर कोर्ट ने डिस्टेंस एजुकेशन को बैन किया था, जिससे कि अपात्र व्यक्ति पदोन्नति ना पा सके और ना ही गैर कानूनी काम हो। जब इस संबंध में डॉक्टर राम हरि मीणा से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यह कैटेगरी का जो इशू है उसके लिए मैं नहीं, कमेटी जिम्मेदार है और कमेटी ही इसका जवाब देगी। अब कमेटी में मौजूद थे डॉक्टर डीके तनेजा, जो वर्ष 2003 में तात्कालिक डीन थे, जिन्होंने डॉक्टर मीणा जी को पदोन्नति दी। हालांकि 2018 में भी डॉक्टर डीके तनेजा डायरेक्टर ऑफ एमजीएम महासी थे और 2018 में ही मीणा जी को प्रिंसिपल बनाया गया, जबकि डिस्टेंस एजुकेशन जो कि कोर्ट पर बैन लगा हुआ है, पदोन्नति के लिए आधार उसी को बनाया गया। इस संबंध में डीन डॉक्टर संजय दीक्षित जी से भी चर्चा की गई, जिसके विषय में उनका कहना है कि मेरे सामने यह मामला पहली बार आया है, मैं इसे समझता हूं और फिर जवाब दूंगा। जब डॉक्टर की जांच पड़ताल और पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने लगे, जानकारी जानने की कोशिश करी कि क्या अपात्र व्यक्ति भी पात्र बन सकता है और यह सारी चीज़ें कैसे संभव हो पाती है और कैसे संभव हुई, तो कई बड़े बड़े महानुभावों के ब्यूरो और पत्रकारों के पास फ़ोन आए। उन्हें धमकियां देने जाने लगी कि आप गलत मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगाने लगे। अभी तो ये शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत से ऐसे महानुभाव सामने आएंगे जो कार्यवाही को रुकवाने की कोशिश करेंगे या भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अपने ओहदे का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही कुछ ओहदे के लोगों का फ़ोन तो आ गया है। आगे देखना है कौन कौन इन भ्रष्टाचारियों को बचाने में फ़ोन लगाएगा और धमकाने की कोशिश करेगा। इन्होंने मेहनत को ग्रांट किया नहीं करा आपने ग्रांट। आप जनरल में होके आप एसटी में भी आपने प्रमोशन ले लिया, आपने उसमें सबने ओबीसी में भी प्रमोशन ले लिया। आप जनरल से बिलोंग करते हैं? हाँ, मैं यहाँ जनरल में होना, तो फिर आपकी मतलब जो डिग्री वगैरह है वो आपको प्रमोशन एसटी में कैसे मिल गया? ये कमेटी को देखना था। कमेटी की गलती है तो एक काम करो, इनकी बाइट ले लो। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बाइट ले लो सर की।